कल ही मंत्री को, विजिलेंस को, ईडी को, सीबीआई को, सबको मैंने जांच लिख दिया है कल ही। ये आतंक राज है कि उग्रवादी और आतंकवादी राज है? 2 रुपये का सामान 200 रुपये में खरीदा। नगर निगम का मतलब हो गया है नर्क निगम, ठेकेदार, पट्टेदार और प्रतिनिधि के द्वारा लूटने वाला। मैंने जांच की मांग किया, ये मुद्दा सदन में भी उठेगा। जो लोग पैसा कमाए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर राम। देखिए, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्णिया सांसद बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव देखिए कहती हुई नजर आ रहे कि बिहार में लगातार बलात्कार और हत्या हो रही है, आखिर सरकार चुप क्यों है। उसके साथ साथ देखिए पप्पू यादव कहती हुई नजर आ रहे कि कल पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लोगों ने मिलकर रेप किया और मधेपुरा में दबंग परिवारों ने हिना के साथ जो है हत्या कर दिया गया और उनके परिवार वालों के लिए जो है हमने 10,000 रुपया का घोषणा भी कर दिया। पप्पू यादव कह रहे जिस तरह से पटना में भी एक छात्र के साथ हत्या हुआ, रेप किया, लेकिन अपराधी फरार है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से बिहार में लूट मचा हुआ है और पूर्णिया जीएमसीएच में डॉक्टरों की कमी है। मैंने कल ही बिहार सरकार के मंत्री स्वास्थ्य मंगल पांडे जी से बात किया और वो बंगाल में है। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बंगाल जाऊंगा, लेकिन कुछ डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं और कुछ पूर्णिया के जो डॉक्टर हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि खुलेआम जो है 1,000 रुपया फीस ले रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को हम सलाखों के पीछे भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पप्पू यादव साफ साफ कह रहे कि पूर्णिया ही नहीं, पूरी बिहार के नगर निगम का हालात जो है खराब हो गया, ये नर्क निगम है। और उसके साथ साथ पप्पू यादव डीएम से लेकर मंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे कि मैंने विजय सिन्हा को भी मैंने पत्र लिखा है और मैं जांच करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार में लूट मचा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी पप्पू यादव कह रहे कि यात्रा तो नीतीश कुमार निकाल रहे, ठीक है, लेकिन उनके ही पदाधिकारी, उनके ही मंत्री जो है लूट मचे हुए हैं, खुलेआम पैसा ले रहे हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही इन सभी के खिलाफ जो मैं ईडी सीबीआई को भी पत्र लिखा, मैं जांच करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पहले इस सभी को लेकर जो है पूर्णिया सांसद प्रेस वार्ता में पहले क्या कुछ करे, पहले वो आप सुने। क्या महा जंगल राज, महा इंस्पेक्टर राज, महा भ्रष्टाचारी राज क्या है? आप तंग करते हैं लोगों को। आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। हमारे यहाँ एक साधारण से लड़के मंडल को समझौता करके उस लड़के को मार दिया, इकलौता बेटा था। क्या यहाँ के सब लोग मर गए हैं? कोई जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। घर में खाना तक नहीं था, रात हम गए। बाप मजदूरी करता था, इकलौता बेटा था, 2 बहन है पटराहा में। समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसको मार देगा। कल पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लड़के ने बलात्कार किया। कोई डर ही नहीं बचा, कोई इकबाल नहीं बचा है। अभी मैं बच्ची को देखने भी जा रहा हूं। एक दबंग फैमिली ने मधेपुरा में एक वीडियो हिना के साथ बलात्कार करके मार दिया। पूरा इंडिया ट्रोल है। 6 बच्चे हैं उनके। वो रो रो के चिल्ला रहा है कि माँ अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। मैंने घोषणा कर दिया कि जब तक वो बड़ा नहीं होगा 10,000 रुपया महीना पप्पू यादव की तरफ से उस परिवार को जाएगा। कल पटरा में 20,000 रुपया मैंने एक मजदूरों को कहा कि आप दुकान कर। एक्सीडेंट की स्थिति वैसे ही बुरी। अब ये जो अब अंदाजा कीजिए 25 किलोमीटर ले जाकर के इस बच्ची के साथ बारी बारी से हेवन की। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया।
कल पटना में हॉस्टल में जहानाबाद की एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया तो स्कूल और अस्पताल मिलकर मार दिया। कल वहां के मुखिया जी का फोन आया कि पप्पू जी हमको न्याय कब दिला दीजिए। क्या है भाई, ये आतंक राज है कि उग्रवादी और आतंकवादी राज है? जिस राज में 5 साल की बेटी विधवा विडो, हॉस्टल में लड़की और डांसर सुरक्षित नहीं, वो क्या होगा जरा आप बताइए। हालात अच्छे नहीं हैं। बिहार की एक भी बच्ची और बेटी, मां बहन सुरक्षित नहीं है। कब कौन व्यापारी की घटना घट जाए कहना मुश्किल। वैसे तो आज प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन, पूरे बिहार में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आज किया गया। ब्लड डोनेशन पूर्णिया में भी हमारे साथियों ने मेरे साथ लगातार, छात्र युवा हमारे नेता आज ब्लड दिए ताकि वो आम आदमी के जीवन के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जीवन आम आदमी का है। इस देश के 135 करोड़ लोगों के भविष्य, उसकी खुशियों के लिए इसलिए चुना गया कि आम आदमी को जिसकी जरूरत पूरी हो। पूर्णिया और सीमांचल कोसी की ओर से प्रियंका जी को बिहार की ओर से बधाई। लेकिन मेरा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बलात्कार के बाद लगभग नगर निगम, जिसमें पूर्णिया भी है, लगभग बिहार का नगर निगम और नगर परिषद, क्या कहते, नगर पंचायत में खुला खेल पदाधिकारी के द्वारा चल रहा है। नंगा खेल, पूरा नंगा। नाला का कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं नाला, और हम जबरदस्ती जनता के पैसे का नाला बना करके जब हम उसकी निकासी नहीं दे रहे हैं तो फिर हम नाला क्यों बना रहे? मैं जानना चाहता हूं। कल मैंने ये बात डीएम साहब से कही, कल मैंने ये बात नगर आयुक्त से कही, और मैं कल ही मंत्री को, विजिलेंस को, ईडी को, सीबीआई को, सबको मैंने जांच लिख दिया है। कल ही वो चिट्ठी मेरे पास है, उसकी कॉपी आप ले लीजिए। कल ही कि क्या कारण है कि बिना निकासी के नाला बना रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने की। दूसरी तरफ 15 लाख के नीचे बिलों पर टेंडर क्यों? काहे शेड्यूल पे टेंडर क्यों? हम बिलो भी है, उसको अभाव में टेंडर ही नहीं जाता है। शेड्यूल 15 लाख किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? और जो टेंडर हुआ, जैसे टैक्सी स्टैंड से कलेक्ट्रेट मधुबनी में या नया टोला में, जहां जाइएगा वहां पर गिट्टी उखड़ गई, बाद में उसको अलकतरा दे दिया गया। मैंने कहा इसकी जांच चाहिए मुझे। मैंने डीएम साहब से भी आग्रह किया हूं कि मैं जो बिक्री हुई है, खरीदे गए हैं, 2 रुपये का सामान 200 रुपये में खरीदा गया। बाजार में जिसकी कीमत 2 रुपया उसको 200, 3 गुना। मैंने जांच की मांग किया, यह मुद्दा सदन में भी उठेगा। नगर निगम का मतलब हो गया है नर्क निगम। जनता के टैक्स का पैसा मात्र कुछ व्यक्ति के जेब में चला जाना, यही नगर पंचायत की स्थिति है। पूरा भ्रष्टाचार का आलम है। मैंने माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से फोन पर बातचीत की, हमने बताया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूं।
कलेक्टर साहब से मैंने स्पष्ट कहा कि यहां की हम जांच चाहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पैसा कमाए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा, वो लिख लें, चाहे जितनी ताकत हो। हम जिंदा रह गए तो हम जेल भेजेंगे। इसलिए आम आदमी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। यह सरकार अपराध, बच्चियों का बलात्कार, भ्रष्टाचार और माफिया राज, इंस्पेक्टर राज 4 पर आधारित है। एक तरफ इंस्पेक्टर राज, बिल्कुल गुंडा राज से महाराज, दूसरा महागुंडा राज, बेटियों के बलात्कार का राज, और तीसरा जनता के पैसे का ठेकेदार, पट्टेदार और प्रतिनिधि के द्वारा लूटने वाला राज, पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन, जिसकी इंक्वायरी की जांच में उठाया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को समृद्धि यात्रा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि कहां कौन भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां डेवलपमेंट में कितने घून लगे हुए हैं। जल नल योजना का क्या हुआ, उनकी हरियाली यात्रा का क्या हुआ, उनके ओडीएफ का क्या हुआ। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लूट मचा हुआ है और बिहार में एक कानून का राज है या जंगल का राज है। देखिए, पप्पू यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में लगातार जो है एक दिन में 5-6 मर्डर हो रहा। कल भी देखिए पूर्णिया में जो है डांसर के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया। मधेपुरा में भी एक दबंग परिवारों ने हिना के साथ जो है हत्या कर दिया। उसके परिवार जो है आज बिलख रहा, लेकिन हिना के परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए मैंने 10-10 हज़ार का घोषणा कर दिया, हर मंथ दूंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने पत्र लिख दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मंगल पांडे से मिलने बंगाल जाऊंगा, लेकिन ऐसे अधिकारी और ऐसे सिस्टम के खिलाफ में आवाज़ उठाऊंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कह रहे हैं कि किस तरह से बिहार में कानून की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी पप्पू यादव कह रहे, एक तरफ सराहना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कह रहे हैं उन्हीं के मंत्री तो खुद पैसा ले रहे हैं। उसी का देखिए किस तरह से और यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी कई यात्रा है, लेकिन यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था है, इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से लेना चाहिए। और बिहार में लगातार हत्या हो रही है, इस पर सरकार आखिर चुप क्यों है। लालू यादव को लेकर भी पप्पू यादव कह रहे हैं शरद पवार भी जेल गए थे, इस फैसला को जो है न्यायालय देखेंगे, न्यायालय जानेंगे। देखिए, लालू यादव के पक्ष में भी पप्पू यादव जो है खड़े हुए तो नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जाने। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में लूट मचा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, इस लूट को मैं बंद करूंगा। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।